अब जैसे बड़े बड़े घोटाले करने वाले जो लोग हैं, बैंकों से बड़ा बड़ा लोन लेने वाले लोग हैं, लेने को खूब सारा ले लिया, गुडविल में मिल भी जाता है, लेकिन उनके मन में यदि कोई खोट भाव है, धोखाधड़ी करने का भाव है, तो फिर वो क्या करते हैं, ऐसे समयों में अपने पासपोर्ट बनवा लेते हैं विदेशों के, पहले ही से बना के रख लेते हैं। यहाँ कारोबार धंधा पानी चलता रहता है, कमाते रहते, ये करते रहते, उनके मन में अंदर से ये रहता है कि ले तो लिया, अब जमा ना करना पड़े, तो ऐसा वैसा करके खूब सारा पैसा इकट्ठा किया और रवाना। अब रवाना हो गए, और जब तक यहाँ पर पता चला, जब तक यहाँ पर कोई अलर्ट हो, सावधान हो, कुछ कार्रवाई करे, तब तक वो देश की सीमा से बाहर हो गए। अब पासपोर्ट है, दूसरे देश की भी नागरिकता ले ली है, अब वो वहाँ का नागरिक बन गया वहाँ पर, अब वहाँ के नागरिक के लिए वहाँ संरक्षण हो गया। अब तुम करते रहो, प्रयास करते रहो। अब जो ऐसे लोग होते वो तो ऐसा अपना करके चलते हैं, और लाइन में लगे लगे, लाइन में लगे लगे सीधे साधे लोग फंस जाते हैं। तो छड़ी भी लकड़ी की छड़ी कह रही है कि हमारे द्वारा ऐसा होता है तो ये तो शुद्ध धन तंत्र है, जनतंत्र नहीं। इस अनर्थ का फल रस हमें भी मिलता है चखने को, और यह जो हमें निमित्त बनाकर निरपराध कुंभ को जलाने की साध चली है। अब लकड़ी क्या कह रही है, यह जो प्लान तुम्हारा चल रहा है, यह जो योजना तुम्हारी बन रही है, क्या यह जो हमें निमित्त बनाकर, हमको लकड़ी को निमित्त बनाकर निरपराध कुंभ को जलाने की साध चली है, एक और हत्या की कड़ी जुड़ी जा रही इस जीवन से। वैसे ही तो हम पीटने वीटने के काम आते रहते हैं, और अब कुंभ को और जलाने की बात में हमारे लिए रख दिया गया। अब कड़वी घूंट ली नहीं जाती, कंठ तक भर आई है पीड़ा, अब भीतर अवकाश ही नहीं है, चाहे विष की घूंट हो या पीयूष यानी अमृत की, कुछ समय तक पीयूष का प्रभाव पड़ना भी नहीं है इस जीवन पर, जो विषाक्त माहौल में रहता हुआ विष सा बन गया है। अब विषाक्त माहौल में रहते रहते जिसका जीवन ही विष बन गया, अब उस जीवन पर पीयूष अमृत का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ेगा। और दूसरा सूत्र क्या आ रहा है, आशातीत विलंब के कारण अन्याय न्याय सा नहीं, आशातीत विलंब के कारण अन्याय न्याय सा नहीं, न्याय अन्याय सा लगता ही है। आशातीत विलंब के कारण निर्णय आने में बहुत देरी हो रही हो, बहुत विलंब हो रहा हो, प्रतीक्षा करते करते कई बार तो कि अब न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय पाने वाला चला जाता है, बात खत्म हो जाती है। तो कह रहे हैं आचार्य श्री मूकमाटी में कि आशातीत विलंब के कारण अन्याय न्याय सा नहीं, न्याय अन्याय सा लगता ही है। फैसला मिला तो, निर्णय सही मिला तो न्याय तो हुआ, लेकिन बहुत बहुत विलंब से हुआ। अब बहुत विलंब से हुआ, विलंब से ही हुआ, पर हो गया तो भी अच्छी बात है, लेकिन जिसको न्याय चाहिए था वही चल बसा, उसके बाद फैसला आया तो उसको देखने को क्या मिला, न्याय अन्याय सा लगता ही है। और यही हुआ इस युग में इसके साथ, और यही हुआ इस युग में इसके साथ। लड़खड़ाती लकड़ी की रसना, क्या लड़खड़ाती
लकड़ी की रसना रुकती रुकती फिर कहती है। अब लकड़ी और बोल रही, क्या बोल रही? निर्बल जनों को सताने से नहीं, निर्बल जनों को सताने से नहीं, बल संबल दे बचाने से ही बलवानों का बल सार्थक होता है। कितना बड़ा सूत्र दिया। निर्बल जनों को सताने से नहीं, बल संबल दे बचाने से ही बलवानों का बल सार्थक होता है। अब शक्ति तुम्हारे को मिली है तो दूसरों को सताने के लिए थोड़ी मिली है। सताओगे तो तुम्हारी शक्ति की प्रशंसा थोड़ी होगी, वो तो आसुरी वृत्ति मानी जाएगी। दैवी वृत्ति तो तब मानी जाएगी जब तुम दूसरों का सहयोग करो, कमजोर को सहारा दो, बलहीनों का बचाव करो, निर्बलों का संरक्षण करो, तब तुम्हारी शक्ति की प्रशंसा है। नीतिकार तो यही कहते हैं। 3 प्रकार के बल हैं। धन बल है, शक्ति है, वचन है। अब तीनों का उपयोग कैसे हो? धन मिल गया है तो, बल मिल गया है तो, वचन मिल गए हैं तो इनका उपयोग कैसे हो? क्या कहते हैं? तीनों प्रकार की शक्तियों में शक्ति परेशान पर पीडनाय। धन अहंकार में कारण बनता है, वचन विवाद में कारण बनते हैं, और शक्ति दूसरों को परेशान करने में कारण बनती है। किसकी? दुष्ट दुर्जन पुरुषों की। दुष्टों को, दुर्जन स्वभाव वालों को यदि ये चीजें मिल गईं तो क्या कहते हैं, धनम मदाय, वचनम विवादाय, शक्ति परेशान पर पीडनाय, खलस्य साधु विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुर्जन है तो अपने शरीर बल से दूसरों को परेशान करेगा, सताएगा। दुर्जन को वचन वाणी मिल गई है तो विवाद बढ़ाएगा, ऐसी बातें करेगा कि लड़ाई झगड़े होंगे। और धन मिल गया है तो दूसरों को नीचा दिखाएगा। धन मद का कारण होता है, वचन विवाद के कारण होते हैं, और शरीर की शक्ति दूसरों को परेशान करने में कारण बनती है। खलस्य दुर्जनों की, लेकिन साधु विपरीत मेतत, किंतु सज्जन पुरुषों के लिए ऐसा नहीं होता, उनके लिए दूसरा होता है। ज्ञानाय, विद्या मिली तो ज्ञान के लिए, वचन मिले तो समाधान अच्छे से, और शक्ति मिली तो दूसरों का सहयोग। विद्या विवादाय खलस्य, धनम मदाय खलस्य, शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य। किंतु साधु विपरीत में तत्, सज्जन व्यक्ति के लिए इससे उल्टा। विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान में कारण बनती है। धन दानाय, दान में कारण बनता है। और शक्ति रक्षणाय, जीवों की रक्षा करने में कारण बनती है।
पद्म पुराण में नहीं सुना आपने, पढ़ा होगा। हनुमान जी चले जा रहे थे, विद्याधर तो थे, आकाश मार्ग से श्री राम ने हनुमंत को गढ़लंक पठाया। हाँ, दुखहरण बिनती में नहीं पड़ा। सीता की खबर लैन को सैन्य से धारा, मग बीच में मुनिराज की लख आग में काया, झट बारी मूसल धार कर उपसर्ग निवारा। हनुमान जी चले जा रहे आकाश मार्ग से, अचानक उन्होंने देखा जंगल में आग लगी है, नीचे आग लगी है। क्यों लगी है, क्या हो गया, थोड़ा उनका विचार गया। उसी में उनको देखा दो मुनि महाराज ध्यान कर रहे हैं और आग बढ़ती जा रही है। अब आग बढ़ती जा रही है, दो मुनि महाराज जी हैं तो आग की चपेट में आएंगे। अब क्या करें, उपाय क्या है, कहाँ किसके लिए सूचना दें, कहाँ से ये आती ना दमकल पानी बुझाने वाली फायर ब्रिगेड, कहाँ से बुलाएं। उनको कहीं बुलाना नहीं, उनके पास में विद्या। तुरंत ही उन्होंने आसमान में घने घने पानी के बादल विद्या के बल पर बनाए और ऐसा मूसलाधार पानी गिराया कि जंगल की आग शांत हो गई। मुनि महाराज सुरक्षित। हनुमान जी ने महाराज की वंदना करी और रवाना। शक्ति किस काम में आई, रक्षा करने के काम आई। सिंह और सूकर की कहानी आवास दान में समंतभद्र महाराज जी ने नाम लिया है। सिंह के पास भी बल है, सूकर भी कहता है हम किसी से सिंह कहता है हम किसी से कम नहीं, सूकर कहता है हम किसी से कम नहीं। दोनों के पास में बल है, बल्कि देखा जाए तो सिंह में ज़्यादा बल है, सूकर में कम बल है। फिर भी सूकर में भी कम बल इसलिए नहीं क्योंकि सूकर भी जंगली था, ताकतवर होते हैं। फिर भी सिंह के सामने तो कमजोर ही होता है। तो ऐसे सिंह और सूकर दोनों आमने सामने आ गए। कब आ गए, मुनि महाराज जी जंगल में गुफा में बैठे हुए थे और सिंह पूर्व भाव का बैर भाव बांधे हुए गंध सूंघ सूंघ करके यहीं पर हैं वो, जिनकी वजह से पिछले भाव में हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ था। ये वाले बाबा जी हमारी धर्मशाला में नहीं आते तो हम दोनों में लड़ाई काहे को होती। यही वाले बाबा जी तो आ गए थे, हम दोनों ने मिलकर धर्मशाला बनाई थी। एक कुम्हार था, एक नाई था, दोनों ने मिलकर के धर्मशाला बना ली। और कुम्हार और नाई, एक बौद्ध मतावलंबी था तो उसने पहले कोई साधुओं को रुकवा दिया। पहले महाराज जी भी रुके थे, उसने कहा ऐसा वैसा, महाराज जी बाहर आके निकल के बैठ गए, रात भर डांस मच्छरों में रहे। ऐसा करते करते जब उसको पता चला ऐसा कर दिया इसने, तो बातचीत शुरू हो गई, विवाद हो गया, दोनों खूब झगड़े, दोनों का मरण हो गया। दोनों का मरण हो गया, एक सिंह बन गया, एक सूकर बन गया। महाराज जी तो महाराज जी रहे, वहाँ से विहार कर गए, घूमते फिरते जंगल में आ गए। अब वही सियार सूकर फिर स्मरण करते हुए वहाँ पहुँच गए। सिंह ने समझ लिया कि अंदर वही है, सूकर ने भी समझ लिया कि ये सिंह इस भावना से आगे बढ़ रहा, और सूकर दरवाजे पर जा कर के बैठ गया। बिना परमिशन कोई अंदर नहीं पहले परमिशन लेना पड़ेगी। कहाँ जाते हो अंदर? उसने कहा अंदर जाएंगे। नहीं, अंदर नहीं जाते, मैं दरवाजे पर हूं। वो अंदर जाना चाह रहा, ये अंदर नहीं जाने दे रहा। दोनों फिर झगड़े,
एक मुनि महाराज को शिकार बनाने के भाव से जा रहा, एक मुनि महाराज की रक्षा करने के लिए खड़ा है। शक्ति दोनों के पास है। एक हिंसा के भाव को लेके शक्ति जा रही, एक जीव दया के भाव को लेके शक्ति लगी। एक के मन में दुर्जनता है, एक के मन में सज्जनता है। शक्ति तो शक्ति है। सिंह की शक्ति दुर्जनता से भरी हुई है और शूकर की शक्ति सज्जनता से भरी हुई है। दोनों में फिर झगड़ा हो जाता और झगड़ते 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 दोनों का मरण भी हो जाता। अब की बार परिणाम अलग निकला। परिणाम कैसा अलग निकला? सिंह मारने के भाव से आगे बढ़ रहा था और अपने बाधक शूकर को हटाना चाह रहा था, तो सिंह के क्रूरता हिंसा के परिणाम थे, तो नरक में गया, नरकायु का बंद किया उसने। शूकर भी लड़ा झगड़ा, लेकिन लड़ने झगड़ने के भाव से नहीं। यदि मैं लड़ूं झगड़ूं नहीं तो ये अंदर चला जाएगा, मुझे तो बचाव करना है। अब बचाव में कुछ भी हो जाए वो बात की बात है, लेकिन बचाव करना है। एक आक्रमण की भावना से आगे बढ़ रहा, एक आत्मरक्षा की भावना से ड्यूटी पर खड़ा हुआ है। बहुत फर्क है। आत्मरक्षा करना धर्म है, आक्रमण करना अधर्म है। आत्मरक्षा अहिंसा मानी जाती है और आक्रमण हिंसा माना जाता है। तो ऐसा करके शक्ति दोनों के पास थी, लेकिन दुरुपयोग और सदुपयोग अलग अलग हुआ। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्स। साधु विपरीत में तत्, सज्जन धर्मात्मा जिसका परिणाम अच्छा है वो इससे उल्टा करता क्या? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अपने विद्या का उपयोग ज्ञान में करता है, अपने वचनों का उपयोग विद्या का उपयोग ज्ञान में करता है, धन का उपयोग दान में करता है और शक्ति का उपयोग जीवों की रक्षा करने में करता है।